Hey everyone, this is Maruban। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी ES6 रिएक्ट ES6 वेरिएबल्स के बारे में। एंड इससे पहले हम बात कर चुके हैं क्लासेस के बारे में, हम एरो फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं रिएक्ट 6 वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है? बिफोर ES6 देयर वाज ओनली वन डिफाइनिंग वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ एक ही तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो एंड दैट इज कॉल्ड var। ठीक है, var की वर्ड के साथ आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। इफ यू डिड नॉट डिफाइन देम दे वुड बी असाइन टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर आप उसे डिफाइन नहीं करते हो देन वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? अनलेस यू आर इन स्ट्रिक्ट मोड देन you would get an error if you your variables are undefined। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हो देन आपको पक्का ये बिना अगर डिक्लेयर किए बिना ही अगर आप इस चीज को यूज करना चाहोगे देन इसमें एरर मिलेगा, वरना इस चीज को ये एरर नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ विद द ES6 देयर आर 3 ways ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स var, let एंड const keyword। कैसे होता है उसके बारे में हम अपन बात करेंगे। ठीक है, इफ यू यूज var outside a function, outside of a function, it belongs to a global scope। okay, if you use var inside a function and it belongs to a function। if you use var inside a block, for example for a loop, the variable is still available outside the block। var has a function scope not a block scope। उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ये सारा का सारा हो चुका है var के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया। अगेन मैं ES6 कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वन शॉट मिल जाए। ओके, अब लेट के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, लेट के बारे में हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल ये जो ES6 एरो फंक्शन है इस चीज को हम हटा के हम लिखेंगे ES6 वेरिएबल्स। ठीक है, ES6 वेरिएबल्स के बारे में अपन बात करते हैं, वेरिएबल्स। ओके, मैं सेव करता हूं इस चीज को, यहाँ पे ये चीज दिखेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं अपन। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर नाउ ES6 वेरिएबल्स। सो ये जितना जो भी है इस चीज को अपन हटा देंगे अभी के लिए फिलहाल तो। ठीक है, यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ES6 वेरिएबल्स। ओके, अब लेट के सारे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब करूँ स्क्रिप्ट। ओके, इसके अंदर मैं लिखूंगा लेट x इक्वल टू 6 और समथिंग, राइट? ओके, x इक्वल टू 6। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे let is the block scope, okay, version of the var, and it is limited to the block or expression where it is defined, right? If you use let inside a block, for example, for a loop, all the variables in the available inside of that loop, okay, let has a block scope। okay, समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना अगर समझ में आया तो मैं और एक यहाँ पे let के सहारे हम और एक बात को देते हैं। जैसे मान लो सेम चीज को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन सेम चीज को अब बात करेंगे कंस्टेंट के बारे में। ठीक है, कंस्ट। ओके, कंस्ट x इक्वल टू 6 और 6। ओके, ठीक है, अब कंसीडर वेरिएबल दैट वंस इट हैज बीन क्रिएटेड इट वैल्यू कैन बी नेवर चेंज। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक बार जो ये क्रिएट हो जाता है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके, कंस्ट हैज अ ब्लॉक स्कोप। ओके, द कीवर्ड कंस्ट इज अ बिट मिसलीडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान, जब हम कंस्ट बात कर लेते हैं कई बार हम लोग कंस्टेंट बोल देते हैं। कंस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज चेंज नहीं होता, नॉर्मली इतना हम समझते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे एक चीज कैच है, क्या है? द कीवर्ड कंस्ट इज अ बिट मिसलीडिंग, इट डज नॉट डिफाइन ए कंस्टेंट वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल remember, it does not define a constant value, it defines a const reference of a value। okay, समझना, it does not define a constant value, it defines a constant reference of a value। दोनों चीज कभी सेम नहीं होती है। ठीक है, मैं इस चीज को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, constant यहाँ पे मैं लिख देता हूं constant के बारे में कि it does not define a constant value, okay, constant value, it defines a constant reference to a value, reference to a value। okay, that's all। इतना ही फर्क है एक आपका जो समझते हो एंड जो एक्चुअल चीज उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट रीअसाइन अ कंस्टेंट वैल्यू एंड रीअसाइन ए कंस्टेंट एरे, रीअसाइन ए कंस्टेंट ऑब्जेक्ट, but you can change the elements of a constant array, you can change the property of the constant object। okay, that's all about it। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं देन यहाँ पे मैं आपको चलता हूं सीधा अपने
टैब के सेक्शन में यहाँ पे आप लोग देख रहे होगा, यहाँ पे अब ये एक चीज आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं, जो कि क्या चीज हमने पढ़ा है उसका हम एक बस समरी दे देते हैं। तो वर, लेट, कंस्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? हर एक सवाल में, चाहे वो बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल आपका इंटरव्यू हो, इसमें ये सवाल आएगा ही आएगा। एक ही चांस में बताऊंगा आप लोग, ये एक सेंटेंस में बताऊंगा, आपका सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। वर, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट and var keyword variables can be hosted with undefined. Var keyword variables are functional scope, can be redeclared as well as reinitialized. Okay, अब आया था लेट के बारे में। लेट हैज इंट्रोड्यूस इन ES6 hosted with uninitialized and they will be in TDJ मतलब टेम्पररी डेड जोन। क्या होता है उसके बारे में भी अपन आगे में बात करेंगे। एंड लेट हैज ब्लॉक स्कोप, लेट ओनली कैन बी रीइनिशियलाइज, ये हो चुका है लेट के बारे में। अब हम बात करते हैं कंस्टेंट के बारे में। कंस्टेंट हैज इंट्रोड्यूस इन ES6 वर्जन एंड कंस्ट आल्सो होस्टेड विद द uninitialized and they will be in TDJ and constant has a block scope. Constant only can be both not possible, reinitialize also or redeclare also not possible for the constant variable, constant keyword. And when constant you are declaring, okay, variable must be initialized at the declaration। अगर मान लो एक आप जब भी इनिशियलाइज कर रहे हो, मतलब मान लो कंस्टेंट आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, कंस्टेंट यूज करने के साथ साथ अगर आप कंस्टेंट str इक्वल टू यहाँ पे आपको वेरिएबल देना पड़ेगा। ये इनिशियलाइज करने के साथ आपको डिक्लेयर करने के साथ आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वर, लेट एंड कंस्ट। लेट मी नो अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग वर, लेट एंड कंस्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली एक कमेंट करके बताना भैया बहुत ही आज का जो फंड है वो क्लियर हो चुका है। ये चीज अगर एक बार आप लोग ध्यान में रख लोगे तो आपको लाइफ में कभी भी इसको लेके आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। दैट्स ऑल अबाउट माय साइड। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव अ गुड डे।